नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ब्लॉगर्स जो है फेल क्यों होते हैं अपने लाइफ में। रीज़न ये दोस्तों कि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स की जो है जर्नी देखी, बहुत सारे लोग मेरे से बातें करते हैं और उनमें से कुछ लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो मैं आज उनके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट करके लाया हूँ जिसके ज़रिए मैं उनको समझा सकता हूँ कि ब्लॉगर्स क्यों फेल होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, सिर्फ आपको यही एक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है कि आप अपनी लाइफ में फेल क्यों होते हैं, ठीक है, बल्कि आपको ये भी मिलेगा कि आखिरकार आज के ब्लॉगर्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आप वीडियो में पहली बार हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। गाइस, ये जो जो मिक मेरे जस्ट सामने रहता है, इसका एक रीज़न होता है दोस्तों कि मैं, बहुत सारे लोग जानते हैं गाइस कि मेरा घर जस्ट रोड के साइड में है, यहाँ से काफ़ी नॉइज़ आता है, दैट्स वाई मुझे ये सब चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है। सो इस सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग में आते हैं और ब्लॉगिंग करते भी हैं और बाद में जाकर के बोलते हैं यार ब्लॉगिंग में कुछ है नहीं, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसके ज़रिए ब्लॉगर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉगिंग के जैसा हर कोई फील्ड है, ठीक है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ब्लॉगिंग ही आसान है, ठीक है। मतलब आसान होता तो गाइस बहुत सारे लोग कर लेते, लोग यहाँ पर $1000 पर डे कमा रहे हैं तो आप भी कमा लेते, ठीक है। आसान नहीं है गाइस। मैं आपको बस पहले बोलता था कि आसान है, उसका रीज़न ये था ताकि आप इसके साथ एंगेज हो जाए। देखिए, मेरा मतलब क्या है दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि जो लोग आईआईटी की तैयारी करने गए हैं वो सभी लोग सफल हो जाएंगे, सभी लोग आईआईटी में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से सभी लोग जो ब्लॉगर्स में आ रहे हैं गाइस, जो ब्लॉगिंग की जर्नी में आज अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे ब्लॉगर्स दिन का $1000 कमा लेते हैं या फिर महीने का $1000 कमा लेते हैं, ठीक है। सो उनमें से कुछ ब्लॉगर्स ही आगे जाते हैं। अब दोस्तों, आपको ये लगना चाहिए कि यार जब कोई बंदा जो मेरे ही साथ आया और वो इतना आगे चला गया तो मैं क्यों नहीं जा पाया। आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसका मतलब ब्लॉगिंग में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट आपने उसको जो है डिस्कवर नहीं किया, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए ब्लॉगिंग की जाती है और लोग सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा होगा गाइस कि वो वेबसाइट बनाते हैं, उसको छोड़ देते हैं या फिर गिव अवे कर देते हैं, ठीक है, और बाद में उसको कोई दूसरा खरीद के उस पर काम करता है। क्यों छोड़ दिया भाई? क्या उनको अब ब्लॉगिंग से पैसा नहीं चाहिए? ऐसा नहीं दोस्तों, उनके पास कोई अच्छा दूसरा तरीका आ गया, उनके पास कोई दूसरी साइट आ गई जिससे वो मेहनत करके और पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आज के समय में ब्लॉगिंग का ट्रेंड बदल चुका है। अगर आप एक न्यूबी ब्लॉगर हो और न्यूबी ब्लॉगर की तरह आप आए, बस मार्केट में जैसा लोग कर रहे हैं आप कंटेंट लिखते जा रहे हैं, कंटेंट लिखते जा रहे हैं, आपने इस साइट का स्ट्रक्चर नहीं देखा, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, दोस्तों आपको जो है क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट्स लाने के लिए आपको जो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, अब मैं आपसे बात करूँ गाइस कि आज जो ब्लॉगर्स 5 से 6 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आसान है ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो एडसेंस को अप्रूव करा सकते हैं, अगर एडसेंस भी ना हो तब भी वो किसी और तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। सो जो लोग 5-6 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं गाइस, वो लोग तो इतनी सारी साइट्स रन कर दिए हैं कि उनको इतना आइडिया हो चुका है कि वो कोई भी वेबसाइट को अभी इमीडिएट रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक न्यूबी ब्लॉगर हो, जब मैं न्यूबी ब्लॉगर की तरह मैं आया था तो मैं क्या करता था, मैंने भी एक छोटी सी साइट बनाई गाइस, एक पॉइंट देख देख के मैंने अपनी साइट बनाई थी, ठीक है, और अपनी साइट को रन किया एंड मेरे को ट्रैफिक तो सालों साल तक नहीं आया, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था कि ट्रैफिक लाया कैसे जाता है। मैं तो इतना डरता था कि मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर दूं, कहीं मेरा एडसेंस मिल गया था, मैंने सोचा कहीं डिसेबल ना हो जाए, भाई बड़ी मुश्किल से मिली। तो यही दोस्तों हमारे अंदर फियर होता है, और जो प्रो ब्लॉगर्स होते हैं, जो लोग 5-6 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके अंदर कोई फियर नहीं होता है, ठीक है यार, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, एडसेंस हम दोबारा ले लेंगे। हमने आपको पहले ही बोला गाइस कि जो प्रो ब्लॉगर्स हैं जो 5-10 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे एडसेंस अप्रूव साइट्स हैं और उनमें से वो 2-3 साइट्स ऐसे चलाते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, जिसको लेकर के वो खुद इतना सीरियस होते हैं कि उस पर वो किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं लाना चाहते हैं और उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। सो आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी में गाइस मल्टीपल फेलियर्स आएंगे, तभी तो आप एक अच्छी साइट तैयार कर पाएंगे ना। अगर आपके अंदर फेलियर्स आएंगे नहीं, अगर आप एक साइट में फेल होते ही नहीं हो, तो यार इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं ब्लॉगिंग में। इसका मतलब आप बहुत बड़े एक्सपर्ट ब्लॉगर हो, आपको सीधा नील पटेल ने भेज दिया है कि जाओ ये ब्लॉग शुरू करो, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, ठीक है, और मैं कंटेंट भी लिख दूंगा। तो यार अब नील पटेल क्या है, इतनी टॉप गाइस, उनके पास इतने बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, उनके पास इतना माइंड है, कैसे माइंड है, वो एक ही दिन में थोड़ा ना ले लिया, आज वो बहुत लंबे समय से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना ब्लॉग किया, ब्लॉग से अपनी एजेंसी चला दी, आज बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही जिसके जरिए बहुत पैसा कमा रहे, एफिलिएट कमीशंस कमा रहे, ब्रांड प्रमोशंस कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा उनको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो होता है, ब्लॉगर्स जो होते हैं बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जब अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में आते हैं, जो कि मैं आपको 4 से 5 पॉइंट्स में अभी जो है शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा गाइस, एंड ऐसी मोटिवेशंस
उसके लिए अभी चैनल को आप लाइक भी कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि ब्लॉगिंग में जो होता है, जो ब्लॉगर्स लंबे समय तक काम करते हैं उनके पास आइडिया आता है, लेकिन अगर आप न्यूबी ब्लॉगर हो तो आपके पास आइडिया नहीं होता है, आप कितना ही सीख लो। क्योंकि आप जब आप वीडियोग्राफी देखते हो गाइस, किसी की वीडियोज़ देखते हो, मेरी वीडियोज़ देखते हो यार, मैंने $250 कमा लिए एक दिन में, एक आर्टिकल से कमा लिया, ठीक है। तो ये जब आपको दिखता है ना, तो आपको लगता है यार कि पोटेंशियल है, लेकिन जब आप काम करते हो ना तो आपको पता भी नहीं चलता है कि यार कितना मेहनत लगता है उस आर्टिकल को लिखने में, कितने तरीके से कीवर्ड रिसर्च होते हैं। कोई अपनी साइट को डिस्क्लोज नहीं करता, कोई कीवर्ड्स को बाहर नहीं निकालना चाहता, कोई अपने वेबसाइट को दिखाना नहीं चाहता किसी को, ताकि वो कीवर्ड्स लीक ना हो जाए, ठीक है। सो ये बहुत 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 इश्यूज हैं गाइस ब्लॉगिंग में। दैट्स वाई मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना 3 से 4 साल जब मैंने आपसे पहली बार भी इंटरेक्ट किया था ब्लॉगिंग को लेकर के कि आप ब्लॉगिंग में सफल तभी हो पाएंगे जब आप 3 से 4 साल मैक्सिमम देंगे अपना, ठीक है। क्योंकि आपको उतने समय तक आइडिया बहुत हो जाएगा कि ब्लॉगिंग में आखिरकार कब सक्सेस मिलती है और कैसे लिया जाता है ब्लॉगिंग में सक्सेस, ठीक है। नहीं मिलेगी तो हम ले लेंगे गाइस, इस तरह का आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप अपने एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हो। एक जगह बैठो, पूरा दिन बैठो, काम करो, कीवर्ड रिसर्च करो, आर्टिकल्स लिखो, पब्लिश करो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस, यही मेरा एक अल्टीमेट गाइड है कि आप लोग अपने काम को बिल्कुल सीरियसली लें एंड उसको लंबे समय तक करें, और अगर फेल होते हैं तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, उससे सीख करके एक नई साइट तैयार करें। आपको जो है एक होस्टिंगर या फिर कोई भी होस्टिंग कंपनी 100 साइट्स क्यों लॉन्च करने के लिए कहती है, ठीक है, कि आप एक होस्टिंग पर 100 साइट्स लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि यार उसको पता है कि न्यूबी ब्लॉगर्स आएगा, कोई भी आएगा। चलो मान लो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, चलो उसको नहीं पता है, लेकिन गाइस 100 साइट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 साइट 3 साइट तक फेल होते हो यार, एटलीस्ट चौथा साइट तो आप चला सकते हो ना सही से, 5वां साइट तो चला सकते हो ना। और मैंने आपको तरीका भी बताया किस तरह से एक नया ब्लॉगर सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। एक नए ब्लॉगर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने पैशन को देखे, वो अपने उस आर्टिकल को लिखे, उस पार्टिकुलर टॉपिक को चूज करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है और जिसमें लोग थोड़ा बहुत सर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह की टॉपिक को आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला था, और जिससे कि आपको थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा, थोड़ा सा पैसा बनेगा, दिन का तुम 20 सेंट भी कमाओगे, 15-20 रुपया भी कमाओगे, तुमको थोड़ा मोटिवेशन आएगा, आगे चल के तुम 100-200 कमाओगे और मोटिवेशन आएगा। एंड गाइस अल्टीमेटली आप 1000 रुपया कमाए लगोगे तो आपको मोटिवेशन की आग लग जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे ब्लॉगिंग में आपको कुछ नहीं पता, आप बस घुस ही जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक दिन में बैठे बैठे हम लोग पूरा दिन बिता देते हैं, ठीक है, एक कीवर्ड्स को निकालने में, एक जगह बैठे बैठे आर्टिकल्स को लिखने में। और यही शायद जो होता है ब्लॉगिंग के लिए सक्सेस होता है गाइस, यही सक्सेस मंत्र है कि आपको सीरियसली ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, ब्लॉगिंग में सही तरीके से जो है आपको बैठना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे तरीके करने होते हैं। चलिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स गाइस शेयर कर देता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगिंग में आखिरकार लोग अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं। शायद ये पॉइंट्स से आपको जो है और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। सो वीडियो को अभी लाइक कर दो एंड शेयर करना। तो इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, मैंने जहाँ तक देखा है लोग जो है इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। जब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई सर्वे किया है, ठीक है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ कि मैं जब सीरियसली नहीं लेता था गाइस तो मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं थे, ठीक है। आप ब्लॉगिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं इसीलिए आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सीरियसली लेने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा ब्लॉगिंग में। और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसका मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन भी किया था गाइस, कि अगर आप महीने का 15-16 पोस्ट अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो यार आपको जो है ना किसी और ब्लॉगर से जो 3 से 4 पोस्ट लिखता है उसकी तुलना में आपको लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। इसका मतलब है कि गूगल आपकी कंसिस्टेंसी को भी देखता है, इग्नोर नहीं करता है गाइस, ठीक है। सो आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल रहना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटी के इतने सारे एग्जांपल्स हैं, आपको इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बता देंगे कि आपका दिमाग भर जाएगा। सो कंसिस्टेंसी गाइस बहुत बड़ी पावर है। मैंने कंसिस्टेंटली काम किया और कंसिस्टेंटली आज भी कर रहा हूँ, एंड दैट्स वाई आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स एंड दैट्स वाई आई एम अर्निंग द मनी गाइस। तो आप सभी लोगों को जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एंड अपने काम को सीरियसली लेना पड़ेगा गाइस। उसको मजाक में ऐसे लेकर के कोई भी आर्टिकल कीवर्ड वगैरह करके आपको नहीं डालना है, ठीक है। आपको ये सोचना है यार कि मैंने इस पे लिखा हुआ है, इसके लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है, इससे लोग क्या जानेंगे। दैट्स वाई गाइस कि आपकी आर्टिकल्स को लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा पॉइंट्स आता है जो कि ब्लॉग में अनसक्सेसफुल होने का मेजर कारण दोस्तों वो है गाइस एंगेजिंग कंटेंट्स। आप लोग कंटेंट्स जब लिखते हो ना तो आप लोग ये लगता है कि यार आप कंटेंट्स बस लिख दिए रैंकिंग के लिए, कंटेंट्स कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, ठीक है। तो यार कोई बंदा आपकी साइट पे आएगा तो वो क्या पढ़ेगा, वो आपका बाउंस रेट बढ़ा के चला जाएगा।
आप जो भी लिखते हो, ठीक है, उसमें एटलीस्ट वैल्यू ऐड करो, ताकि कोई भी कस्टमर आपकी साइट पे आ रहा है तो उसको ये ना लगे कि मैं कहीं गलत आ गया हूँ, ठीक है। और आपके नाम को रिमेंबर कर लेगा, यार बंदा सही लिखता है, उसकी जगह जाकर के पढ़ो, और आपको शेयर भी कर देगा। आपने शेयर आइकन्स वहाँ पर ऐड किए होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया शेयर्स। सो एंगेजिंग कंटेंट्स आपको आपके ऑडियंस को ज़्यादा एंगेज रखते हैं और ज़्यादा आपको जो है रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड आपका बाउंस रेट कम होता है और आपको लाइफ में सक्सेस ही मिलती है, ठीक है। सो गाइस, एक क्वालिटी कंटेंट लिखना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और लोगों के साथ अगर आपको एंगेज रहना है तो लोगों के साथ आपको जो है एंगेज रहने के लिए क्वालिटी कंटेंट बहुत मदद करेगी, क्योंकि उस वही कंटेंट बताएगा कि आप क्या हो, ठीक है। आप ब्लॉगिंग में सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कुछ क्वालिटी भी दे रहे हो, ठीक है। सो गाइस, कीवर्ड बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको इस तरह से डालिए कीवर्ड्स को कि यार लगे कि जेन्युइन तरीके से जो है कीवर्ड्स का प्लेसमेंट किया गया है। मैं जब बहुत पहले गाइस एक ब्लॉगर की उसको पढ़ रहा था, क्या बोलते हैं, आर्टिकल को पढ़ रहा था, उस वक्त जो है मैंने एक कॉमेंट देखा था, एक बंदे ने किया था। उसने लिखा था कि आपने जो है कीवर्ड्स का प्लेसमेंट कर दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो उस ब्लॉगर ने जो आर्टिकल लिखा था, जबकि वो जानता था कि मैंने कीवर्ड का प्लेसमेंट किया है गाइस, लेकिन उसने अल्टीमेटली उसके बाद बोला कि भाई देखो, कीवर्ड्स का प्लेसमेंट वहीं किया गया जहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। सो यार, रीडर्स जो होते हैं कुछ कई बार जो है इसको मतलब देखते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स को भी देखा है दोस्तों कि वो लोग कीवर्ड स्टफिंग ऐसा कर देते हैं कि भाई मानो कि अब गूगल बस एक ही दिन रैंक करेगा, ठीक है, अगले दिन उसके और आएंगे एल्गोरिथम्स तो मारेंगे, सब पेनलाइज कर देंगे। सो यार, आपको जो है कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, ये ब्लैक हैट एसईओ गाइस, और आपको जो है इसमें बहुत नुकसान होगा, ठीक है। सो एंगेजिंग कॉन्टेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑडियंस को बढ़ाना चाहते हो और अगर आप ब्लॉगिंग में लॉन्ग टाइम का सक्सेस चाहते हो गाइस, ठीक है। एंगेजिंग कंटेंट्स के लिए गाइस आप एग्जांपल ले सकते हो अनिल पटेल का या साउट मिलाउट का, सर्च इंजन लैंड का, ब्लैक बैकलिंको का। ये लोग क्या है गाइस, एक ऐसी साइट्स हैं जहां पर जाकर के लोग आते ही नहीं, वहां पर बस पढ़ते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साइट्स पे बहुत ही क्वालिटेटिव, बहुत ही जेन्युइन साइट्स हैं और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं। तो इनको छोड़ करके लोग नहीं आते हैं, ठीक है। और इनकी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि ये लोग एसईओ में जो है बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। सो यार, इनकी साइट्स को लोग छोड़ करके क्यों जाएंगे, ठीक है। और ये लोग एडसेंस पे ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं, लोग ज़्यादातर ब्रांड्स पे काम करते हैं, ज़्यादातर प्रमोशन एफिलिएट्स पे काम करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आपका मतलब ज़्यादा अगर आपको लोग पसंद करते हैं, अगर आप क्वालिटी कंटेंट देते हो, एंगेजिंग कंटेंट, तो आपको एफिलिएट्स बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस कर सकते हो और आपको एडसेंस पर कभी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, इससे आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। अब दोस्तों हमारे पास एक पॉइंट और आता है, जैसे कि आप सभी लोग आर्टिकल्स को लिखते हो तो आप खुद प्रमोट नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रमोशन आपको जो है करना चाहिए। देखिए, रीज़न ये है कि आज बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स मार्केट में दिन पे दिन आते रहे, ठीक है। सो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा यूनिक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना रीच जो है ना सोशल मीडिया पर फैलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसको मैं बहुत पहले से ही करता हूँ, ठीक है। सो सोशल मीडिया पर गाइस आपको रीच करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पर पहले पहले जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार हमारी भी साइड से हम भी कुछ क्वालिटेटिव लिखते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को बताओगे तो लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपको जानेंगे एंड दोबारा आपके साइट पर आएंगे और दोबारा पढ़ेंगे और लोगों को लेकर के भी आएंगे, ठीक है। अगर आप एंगेजिंग क्वालिटेटिव कंटेंट लिख रहे हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पर, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। अपना प्रमोशन आप जरूर करें, इसके लिए आप गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक, स्क्वायर अप, आंसर क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ें जो कि ऑफ पेज एसईओ के ही टैक्टिक्स हैं गाइस, वही होता है आपका खुद का प्रमोशन, ठीक है। इसका मतलब आपको ऑफ पेज एसईओ करना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली मैंने एसईओ का सीरीज़ शुरू किया था, बट गाइस मैंने उसको रोक दिया था। रीज़न ये था कि अभी लोग उसमें ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग पढ़ रहे थे, बट गाइस मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं उसको अभी रन नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ऑडियंस थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली उस पार्टिकुलर सीरीज़ को दोबारा रन करूंगा, ठीक है। बाय द वे, जो भी सीरीज़ रुकी हुई है गाइस, मैं उसको आगे जरूर कंप्लीट करूंगा। सो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, मैं आपके साथ इस चैनल पर बहुत ही क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आगे, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑफ पेज एसईओ ही आपके लिए प्रमोशन का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आपको इसको जरूर करना चाहिए एंड इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे आपकी रीच बढ़ेगी और लोग आपको जो है नाम से जो है सर्च करके आएंगे आपकी साइट पर, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का प्रमोशन करें आज की ब्लॉगिंग जर्नी में, वरना मिलियंस ऑफ द ब्लॉगर्स हैं गाइस, आप कैसे उनसे डिफरेंट दिख पाओगे। आपको डिफरेंट दिखाने के लिए अपना यूनिक कंटेंट और लोगों तक रीच करना बहुत ज़रूरी है खुद से, ठीक है। सो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं, नहीं तो ब्लॉगिंग में लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ कंटेंट लिखते हैं भाई, कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ लिखते जाते हैं और बाद में आके किसी ब्लॉगर के दिमाग पर चढ़ जाता है, सर कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या करें बताइए आप, कोई अर्निंग्स नहीं हो रही है। तो यही होता है गाइस गलती जो आप लोग करते हो, इसीलिए आप सक्सेसफुल होते हो, ठीक है। आप लोगों की तरह जो है बिल्कुल आप लोगों की तरह ही बने हुए हो, ठीक है। मतलब जो लोग नए नए ब्लॉगर्स आते हैं एक ही जैसे, आपके अंदर कोई कंफर्ट जोन से बाहर आने का कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है।
आप कभी सोचते नहीं यार इससे कुछ अलग भी किया जाए, ठीक है। आप लोग इसके बहुत डरते हो, रीज़न ये होता है कि आप लोग अगर सोचते हो अगर इससे कुछ बाहर करेंगे एक ही सक्सेसफुल हो रहा क्या करेंगे, ठीक है। मैं पैसा जब मैंने शुरू किया था मेरे पास भी पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जो है मल्टीपल साइट्स को रन करने की कोशिश करता था, ठीक है। सो यार आपको जो है एक साइट पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है काम करते करते सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसी के पीछे भागे रहो, ठीक है। एक दूसरी साइट भी आप शुरू कर सकते हो और कुछ नए तरीके से उस पर जो है एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। एंड गाइस आपको सिखाने के लिए बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं यूट्यूब पर जो आपको बताते हैं कैसे एडसेंस लेना। मान लो कोई गलती आपकी साइट पे हो गई जो अब ठीक ठाक नहीं हो रही है, आप ठीक भी नहीं कर पा रहे हो, तो नई साइट के साथ आप काम कर सकते हो। एक डोमेन ही तो लेना है, डोमेन लेकर के होस्टिंग पे चढ़ा दो उसको। अब दोस्तों ये आपके लिए, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, आपके पास मौके बहुत सारे हैं, आपके पास ट्यूटर्स भी है बिल्कुल फ्री में है जहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। सो ऐसे केस में आप क्यों जो है किसी से पीछे हो, आप क्यों जा करके किसी के सामने गड़गड़ाओ भाई ऐसे वैसे करना है। आप खुद से सीखो, जिस दिन आप खुद से सीख जाओगे ना आपको उस दिन बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था गाइस, वन ऑफ द माई मैक्सिमम, मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा फेलियर था मेरा कि मैं अपने लिए खुद का सर्च कंसोल एनालिटिक्स वगैरह कभी सेटअप नहीं कर पाता था। जेटपैक, अकिस्मेट, पता नहीं क्या क्या कुछ कभी नहीं कर पाता था। आप ये कह रहे हो ना कि इन सब प्लगइन्स को मैं जानता भी नहीं था कि सब होते क्या है, पब्लिक डायरेक्टरी क्या सब चीज़ें, कुछ नहीं, बस ऊपर से सब जाता था मेरे, ठीक है। और मैं कोई कोडर वोडर तो था नहीं। तो गाइज इसमें क्या था रीजन कि मेरे को दिक्कत होती थी, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस को देखना शुरू किया। यूट्यूब पर भी देखा तो समझ में नहीं आया। मतलब आप ये समझो ना कि 5 से 6 महीने ना बहुत डिप्रेशन में था कि यार समझ में नहीं आता था कैसे क्या कर रहे हैं, सब में हो जा रहा है, मेरे में हो ही नहीं रहा, ठीक है। सबकी ठीक ठाक चल रही साइट, मेरी साइट प्रॉब्लम में आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो दोस्तों मुझे लगा कि ना एक सही रास्ता चूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक सही रास्ते पर जो है चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं ब्लॉगिंग में। उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज बाय किए थे, कुछ चीज़ें पढ़ा था और ब्लॉगिंग को तब मैंने सीरियस लिया था। और आज ब्लॉगिंग को मैं अपनी वेबसाइट को खुद एक अच्छे तरीके से जो है बनाता हूँ, खुद उसको सब कुछ जो है मतलब मुश्किल से 2 दिन के अंदर मैं एक अच्छी वेबसाइट अपने लिए तैयार कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, अदरवाइज मैं आधे घंटे में भी कर सकता हूँ, ठीक है, 45 मिनट में भी। सो गाइस साइट्स को बनाना आज मेरे लिए खेल हो गया है, ठीक है। आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आप उसको दोबारा सीखते नहीं हो। मैंने बहुत सारी साइट्स पे बहुत प्रैक्टिसेस किए थे, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, मैं सीखता था। और मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि आप लोग भी सीखें, क्योंकि सीखने से ही आपको सब कुछ आएगा। कोई आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको खुद से अपना हाथ चलाना पड़ेगा लैपटॉप पे, आपको खुद से प्लगइन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा गाइस। कोई भी ब्लॉगर जो है जन्मजात ब्लॉगर नहीं होता है, कोई भी पैदा होते ही माँ बाप के उसमें ब्लॉगर नहीं बन जाता है, ठीक है। उसको शुरू से ही मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग एडवांस स्किल्स के साथ आ जाते हैं गाइस, उनके पास अच्छा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। सो गाइस लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो प्लीज़ आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को छोड़ दें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, सीरियसली ब्लॉगिंग को लें, ब्लॉगिंग में मोटिवेट रहें कि बहुत सारे लोगों का पैसा आता है तो आपका क्यों नहीं आएगा, आपका पैसा आएगा, ठीक है। आप बहुत सारे ब्लॉगर्स को देख सकते हैं गाइस। अभी आपके पास मान लो कोई सपोर्ट नहीं होगा, आपके पास कोई ब्लॉगर्स बात नहीं करते होंगे, मेरे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ द ब्लॉगर्स बात करते हैं गाइस। एंड उन सभी ब्लॉगर्स की मैं आपको बता दूं कि अर्निंग 1 लाख प्लस है, उनके बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं गाइस। डेफिनेटली इस चैनल को मैंने कोई इंटरव्यू चैनल नहीं बनाया, अदरवाइज मैं इस पर कुछ ब्लॉगर्स को लेकर आता, आपको जो है बहुत मदद मिलती, ठीक है। मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ। सो अगर आप एसईओ युक्ति को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली इस चैनल को मैं बहुत अच्छे तरीके से रन करूँगा एंड आपके लिए बहुत ही क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, ठीक है। सो इस चैनल को आप शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करके सब्सक्राइब कराएं गाइस, ताकि हमारी ऑडियंस रेट बढ़े। एंड उसके बाद हम इस पे और भी ज़्यादा कुछ पॉइंट्स आपके साथ ऐड करेंगे जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा एंड ब्लॉगिंग जर्नी में सफल होने में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। सो गाइस इन सभी पॉइंट्स को आप भूल जाए, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया बस इसको याद रखें कि एक फेलियर ब्लॉगर्स की जो है निशानी है, ठीक है। सक्सेसफुल ब्लॉगर्स वही होता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो क्वालिटी पर भरोसा रखता है, जो कंटेंट को सही तरीके से लिखता है और वो जो डेली सीखता है वही एक सक्सेसफुल ब्लॉगर है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज करना। अगर आपने अभी तक ब्लॉगिंग नहीं शुरुआत की है गाइस तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक के साथ जाए गाइस। मैं आपको GP प्रीमियम का थीम जो है फ्री में दे सकता हूँ एंड एक लाइव कॉल आपके साथ बात कर सकता हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक से कोई भी कंपनी को बाय करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू गाइस।